जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बहुत सा बच्चन लोग का सवाल जो आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर जितना भी क्वेश्चन बैंक का जितना भी सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है उसको आप एक बार ज़रूर रिवीजन करा दीजिए। तो उसी कमेंट के देखते हुए आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं 2011 से लेकर 2024 तक का जितना भी क्वेश्चन बैंक में पूछे गए सवाल है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग लेके चले हैं सब्जेक्टिव, अब अगला वीडियो इससे आएगा जो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। आइए हम लोग चालू करते हैं और पूरा सब सोल्यूशन सबके देखते हैं। तो सबसे पहले है आपको बहुपद, जो कि पढ़ना इंग्लिश में कहते हैं इसको पॉलिनोमियल्स, बहुपद। सबसे पहले इसमें हम लोग बहुपद जो पढ़ेंगे, तीन प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे। एक तो हो गया आपका द्विघात बहुपद, दूसरा हो गया त्रिघात बहुपद। पहले नंबर द्विघात बहुपद के लिए कुछ फार्मूला है, आपको इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला फार्मूला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बाई में ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अगर इसको आप चाहेगा कि हिंदी में हम बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं शून्यंकों का योग, इसको बोल सकते हैं शून्यंकों का गुणनफल। और एक होता है द्विघात बहुपद, ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है वो पी एक्स बराबर है ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसका जो व्यापक रूप कई बार पूछा एग्जाम में कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब आपको याद नहीं रहेगा तो आप आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप नहीं बना पाओगे। अगर इसके पूछता है शून्यंकों के बारे में कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक होते हैं, तो द्विघात बहुपद का जो होते हैं वो दो शून्यंक होते हैं, दो शून्यंक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक? दो गो। व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ही है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर ही है। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए ही है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस में बी बाई में ए। आप यहाँ देख सकते हो ये जो आपको है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है शून्यंकों का योग। और ये है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपका हो गया है शून्यंकों का गुणन, दो दो करके शून्यंकों का गुणनफल। ये दो दो करके है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये दो दो करके गुणनफल का योग है। और ये आपको आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस में डी बाई में ए। इसके बारे में बात करते हैं। ये आपको आ गया है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। और जो इसका व्यापक रूप होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस में डी। एक सवाल और करता है द्विघात बहुपद का शून्यंकों का संख्या कितना है? दो गो है, तो इसका जो शून्यक होगा वो हो जाएगा आपको तीन शून्यक हो जाएंगे, तीन शून्यक। बस इतना ही याद रखना है और बाकी इसी पर पूरा जो चैप्टर जो है बहुपद आपको ख़त्म हो जाएगा। आइए हम लोग चालू करते हैं। पहले सवाल करते हैं। आइए देखिए जो पूछ चुका है ये बिहार बोर्ड में। तो पहला सवाल है कि यदि अल्फ़ा प्लस बीटा किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? आइए इसको हम लोग हल करते हैं। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले जो देल है इसे लिखेंगे। तो देल है कितना? तो लिखा गया है दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? तो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब निकालने बोल रहा है कितना के मान? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकाले बोल रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान निकाले बोल रहा है। तो आइए यहाँ से एगो फार्मूला हम लोग जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है। आइए यहाँ पे, तो यहाँ चलेंगे हम लोग, तो a कितना है भाई साहब, तो यहाँ से आपका जो a आ गया है वो हो गया है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ये कितना है, ये हो गया 2 और अल्फ़ा, काहे कि a यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ हो जाएगा आपको बीटा। यही फार्मूला आपको यहाँ से फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर का हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हुआ है माइनस में बी बाई में a एक हो जीते होल स्क्वायर माइनस 2 का 2 लिख देते हैं। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर का हुआ है, तो अभी तुरंत पढ़ाएं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में होता है c बाई में a। आइए इसका करते हैं स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जी तो प्लस, अब b का जो स्क्वायर होगा वो होते b स्क्वायर बटे a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2c बाई में आपका ये आ जाएगा a। अभी दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो आइए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो इसका हो जाएगा बेटा a स्क्वायर, a का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटता है तो 1 आएगा, 1 से b स्क्वायर में गुना होगा तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस a से कटेगा कितना, a स्क्वायर तो कटेगा a, तो यहाँ से a बचेगा और 2c में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2ac, यही इसका आंसर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, दूसरा सवाल जो कि 2011 में 2020 में और 2022 में दोनों सवाल पूछा गया। इला क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना दिया गया है, इनके शून्यंकों को ज्ञात करना है। शून्यक मतलब कि x का मान निकालना है। आइए पहले इसको हम लोग बनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर से हल करेंगे इसको। क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिल है, तो दिया गया है बाबू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आइए इसको शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए आप दो तरीका से बना सकते हैं, फैक्टर भी तोड़ सकते हैं। आइए हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ये फैक्टर टूटेगा माइनस में 4x और प्लस में 2x, तो ने माइनस में 4 गो प्लस में 2 गो तो माइनस में 2 गो होगा, इधर बचेगा माइनस में 8। यहाँ से आइए कोमा निकालते हैं, तो कोमा निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा x, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कितना कोमा 2, तो यहाँ से x माइनस में 8 से 2 बाहर होगा तो 4। यहाँ से भी क्या कोमा निकल रहा है देखिए, x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी है, तो हो जाएगा x माइनस में 4। और यहाँ देखिए इधर जो है लिखा हुआ है x, यहाँ बचेगा कितना प्लस में 2, यही नहीं बचेगा। आइए इसका शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए ये दोनों के बराबर में 0 आपको लेना पड़ेगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि शून्यक निकाले कर रहा है तो बराबर में शून्य लेना बहुत जरूरी है। यहाँ से x का जब मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा ये माइनस में, तो चला जाएगा प्लस में, यहाँ जब आएंगे तो ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, तो लिखना पड़ेगा ये। अतः जो इसका शून्यक है, शून्यक कितना कितना आ गया बेटा, तो शून्यक जो इसका है एक आया है 4 और एक आया है माइनस में 2, ये आपका आंसर होगा। देख लिए, समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है, आइए तीसरा सवाल को देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। इसको अगर जो हल हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिएगा जरिए, यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, तो जो दिया गया है क्या दिया गया है, जो दिया गया है वो देखो, एक बार देखो यहाँ पे है थोड़ा गड़बड़ है।
इसको हम लोग लाते हैं आगे में, इसको कर देते हैं थोड़ा पीछे, तो ये हो जाएगा 6x², ये प्लस माइनस में है तो हो जाएगा माइनस में 7x, और यू हो जाएगा माइनस में कितना 3। आइए सबसे पहले इसको शून्यक ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शून्यक ज्ञात करें, और ज्ञात करने के बाद शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यता की जांच करना है। वो भी जांच करने सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालेंगे 6 18, 18 हो जाएगा तो कितना कितना से टूटेगा बाबू, 18 हो गया तो ये हो जाएगा कितना कितना से माइनस में 9 और प्लस में 2, तो नहीं बचेगा माइनस में 7, और इधर बच गया है माइनस में 3, तो 9 दूनी 18 भी हो जाएगा। यहाँ से कितना कोमा होगा, यहाँ से हो जाएगा कोमा 3x, और यहाँ जो बचेगा कितना, तो 3 दूना 6, और ये हो जाएगा x माइनस ये 1 से बाहर हो गया तो यहाँ बचेगा 3। यहाँ आप देखिए कुछ नहीं कोमा मिल रहा है, कुछ नहीं तो एक तो जरूर मिलता होगा। यहाँ से हो गया 2x माइनस 3, यहाँ से हो गया 2x माइनस 3। यहाँ से देखिए क्या कोमा मिल रहा है, तो एक दोनों में देखिए 2x माइनस 3 है, तो यहाँ से 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस में कितना हो जाएगा 1। और शून्यक निकाले बोल रहा है, तो शून्यक निकालेंगे भाई साहब, तो शून्यक यहाँ से हो जाएगा दोनों के बराबर में क्या लगाएंगे 0, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का मान डायरेक्ट निकालिएगा आप, तो ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये गुना में तो इधर आन के हो जाएगा भागा में। यहाँ पर निकालिएगा तो ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, ये गुना में तो यहाँ कल के आ गया भागा में। अब ये कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसका तो 2 शून्यक होगा, एक शून्यक हुआ 3/2 और एक शून्यक हुआ माइनस 3/2। अब बात आता है शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। आइए संबंध कैसे स्थापित होता है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले कि आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बराबर होता है माइनस में b/a इन होता है। अब 2 शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक, एगो आप अल्फा मानिए एगो के बीटा मानिए। आप इसको कहिए अल्फा तो इसको बीटा कहना पड़ेगा, आप इसको कहिएगा अल्फा तो इसको बीटा करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं अल्फा, तो अल्फा के मान हो गया 3/2। अब यहाँ से बीटा का मान हो जाएगा -1/3, तो यहाँ कर देंगे प्लस की जगह नहीं हो जाएगा -1/3। अब इधर आते हैं तो ये माइनस b कितना है, तो यहाँ देखिए जो b का मान है वो -7 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये -7 बटे में a, तो a कितना है, तो a आपको हो गया 6। इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना हो जाएगा बेटा 6, 2 तिया 6 तो 3 तिया हो जाएगा 9, 3 दूनी 6, 2 एकम हो गया 2, माइनस माइनस हो गया प्लस 7/6। 9 में से 2 गया तो कितना 7/6, इधर भी आ गया 7/6, इधर भी आ गया। दोनों अगर आपको बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि जो हम शून्यक निकाले हैं वो हम लोग सही निकाले हैं। तो ये शून्यंकों का तो योग पर निकला, अब निकालेंगे गुणांक पर। तो शून्यंकों का जो गुणनफल जो होता है, शून्यंकों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा के मान कितना 3/2 का, एगो का पढ़िएगा अल्फा तो एगो के बीटा, तो अल्फा के मान हो जाएगा 3/2 इंटू बीटा के मान कितना हो जाएगा, तो -1/3। अब इसके हिसाब से आइएगा c का मान कितना होगा, तो c का मान यहाँ हो गया -3, a का मान कितना हो गया, तो a का मान हो गया 6। आइए इसको आप काट भी सकते हैं, तो कितना हो गया 3 से 3 बच गया -1/2 इक्वल टू इधर कट गया तो इधर भी आ गया -1/2। यही होता है शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करना। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा सवाल। चौथा सवाल हो जाएगा बेटा, देखिए यही है। आइए सबसे पहले कि इसको अगर जो हम लोग हल करेंगे, जब हल इसको करेंगे जो बहुपद दिया गया वो कितना है 4x² - 4x + 1। जो दिया गया है बहुपद वो लिखेंगे
दिया गया है। क्या दिया गया बहुपद बेटा? तो दिया गया यानी बहुपद जो दिया गया है px, वो कितना दिया गया है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। मान कितना का निकालना हम लोगों का? तो आइए जो इसका मान हम लोगों का निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसका मान निकालना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, जो कि आपका 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसका एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा 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 से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बीटा से बीटा गुना होगा तो बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ से लगाएंगे फार्मूला। यहाँ से फार्मूला आपका जो हो जाएगा बेटा, यहाँ से कौन फार्मूला? यहाँ से फार्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी अथी कर सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला पर रखिए तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा होगा। अब हम लोग के चाहिए यहाँ से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। आइए हम इधर निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमको चाहिए तो अल्फा के मान कितना यहाँ से हो जाएगा? माइनस में बी वाई में ए। तो यहाँ से माइनस के माइनस अल्फा का मान हो गया माइनस में 4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 4 बटे यहाँ पर बी का मान हो गया -4, ए का मान हो जाएगा यहाँ से कितना? ए का मान हो जाएगा 4। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 बटे में 4 कट के आ गया कितना? 1, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1। अब हम लोग निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, जो कि फार्मूला होता है सी बाई में ए। सी कितना है? तो सी आपका हो गया 1, ए कितना है? तो ए हो गया आपका 4। दोनों का मान हो गया, दोनों का मान आइए इसमें रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आइल है? तो अल्फा प्लस बीटा के मान आइल है 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के मान आया है 1 बटे में 4, यहाँ लिख देंगे 1 बटे में 4 बटे नीचे भी अल्फा इंटू बीटा है, लिखेंगे 1 बटे में 4। ये तो कट गया, 2 दूनी 4। अब यहाँ आते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस इधर बचेगा 1 बटे में 2 और इधर आ जाएगा 1 बटे में 4। इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 1 में से आधा जाएगा, 1 में से आधा जाएगा तो आपको आधा बचेगा। आधा कहने का मतलब 1 बटा में 2, नीचे हो जाएगा 1 बटे में 4। यहाँ से हल कीजिएगा तो 1 बटा में 2 गुने 4 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, ये कटेगा, 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना आएगा? 2। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान कितना करके आया? 2, जो कि 2019 में पूछा गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। पाँचवा सवाल यही है, ये तो शून्यक निकालना है, ये तो आपने खुद से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? तो ये जो बहुपद तो जो दिया गया है, जो बहुपद जो है दिया गया है, क्या दिया गया बहुपद बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में कितना? 6। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 6 लाना है तो माइनस में 3x और माइनस में 2x, तो माइनस में 5 और गुना कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस में 6। तो यहाँ से आप बना सकते हो, बहुत इजी यह सवाल है। अब हम लोग बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर ना जाने क्या है, प्लस है कि माइनस से छूट गया है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस कर देते हैं। अब कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, जाइए माइनस हो गया है, हो गया। आइए हम लोग बनाते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। जो पहले हम लोगों का जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हल में। दिया
गया है। कौची कौची देल है? तो देल है जो बहुपद है, जो कितना देल है बेटा, जो px जो बहुपद दिया गया है 2x² माइनस में 7x और माइनस में 3। हम लोग का जो मान पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना का मान पूछ रहा है? तो हम लोगों का जो मान पूछ रहा है वो p² प्लस q² का मान कितना होगा। इसी प्रकार हम लोग अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग तुरंत क्या पढ़े हैं, इसका मनी फार्मूला क्या होता है, a² प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसी का हम लोग यूज करेंगे। आइए यहाँ देखते हैं। तब a की जगह पर क्या आ जाएगा, p प्लस b की जगह पर क्या आ जाएगा, q, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 2 और a की जगह पर p और e आपको आ जाएगा q। अब आते हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको पढ़ यानी p प्लस q। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस में b बाई में a, तो माइनस b कितना है, तो माइनस में 7 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 और बटा में a कितना है, तो a आपका 2 और इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 2। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c बाई ए, यानी p इंटू क्यू बराबर c बाई ए। c हो गया -3, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 3 बाई a कितना हो गया 2, 2 से 2 ही कट जाएगा। यहाँ करते हैं 7 का स्क्वायर जो होगा 49, 2 का स्क्वायर जो होगा 4 प्लस कितना यहाँ पे हो जाएगा 3। आप यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हो। आइए एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो यहाँ से हो जाएगा 49 प्लस 4 तिया हो जाएगा 12। इसको ऐड कर देते हैं, 9 2 11 के 1 4 1 5 1 6 और बटे में हो जाएगा 4, यानी 61 बटे में 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं छठे सवाल की 7वां सवाल की ओर। 7वां सवाल क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन अभी तुरंत हम लोग बना चुके हैं, एकदम सेम सवाल है जो पहले बताए हैं। ये देख लीजिए, पहला सवाल नहीं, अब अभी तुरंत जो बनाए ये देख लीजिए। सवाल ऐसा सवाल है, कहाँ चले गया जी, ऐसी सवाल जो है इसी तरीक़ा से ही भी सवाल है, आप बना सकते हैं, बन जाएगा, बहुत इजी सवाल है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सा सवाल ख़त्म नहीं होगा। ये आपको आ जाते हैं। हाँ, कह रहा है 2 शून्यंकों का जोड़ 1 होने की शर्त ज्ञात करें। 8वां सवाल न था, 8वां सवाल नहीं बनाते हैं, 9वां सवाल बनाते हैं। 9वां सवाल क्या कहता है इसे, चलिए हम लोग 9वां सवाल को हल करते हैं। 8वां सवाल गलत लिखल था, 9वां सवाल हम लोग बनाते हैं। एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का जो फार्मूला भी तुरंत पढ़ाएं हम वीडियो स्टार्ट होने से पहले। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के पढ़ाए थे फार्मूला px = क्या पढ़ाएं, a इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यही पढ़ाएं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। आइए तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बोले तो क्या दिया गया है, शून्यंकों का योग बोले तो क्या दिया गया है, तो शून्यंकों का योग जो है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = कितना 4, और शून्यंकों का गुणनफल बोले तो अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है 3। आइए इसमें रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ax² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 4, x गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपको हो गया है 3, यही होगा। अब यहाँ से हम a का मान रखते हैं। a का मान आप कुछ भी रख सकते हो, a का मान 1 रखने पर a का मान आप चाहे 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं,
जितना उसका मान रखिएगा उसी प्रकार से अलग अलग बहुपद तैयार होके आएगा। लेकिन हमेशा a बराबर कितना रखना है, 1 रखना है। अगर जो बटा में कोई आता है तो जितना रहेगा बटा में a का मान उतने ही रखना है। तो आइए a का मान यहाँ रखेंगे तो a से गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या यही ना आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया? देखिए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के रूप में। तो ये भी आई होप कि समझ में आ गया होगा। इस 9वां सवाल, 10वां सवाल चलते हैं। 10वां सवाल क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इस सवाल भी आप बना सकते हो, अभी तुरंत बताए हैं कि शून्यांकों का जो शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, ये भी आप कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन की तरह है, x स्क्वायर प्लस 7 क्वेश्चन दे दिया है तो ये भी आप बना सकते हो 10वां नंबर क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारा इसमें सवाल है, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए जो बनने लायक है आपसे बोलने की बना जाएगा। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर सवाल क्या है। 11 नंबर है, एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिनको शून्यांकों का योग और गुणनफल दिले है। अभी तुरंत जस्ट बताएं कि योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, और योग गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है। आपको क्या निकाले कर रहा है, द्विघात बहुपद। अभी तुरंत निकाले हैं द्विघात बहुपद px बराबर क्या हो जाएगा, तो फार्मूला आप लगा दीजिए। यहाँ से a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पर रख दीजिएगा 4, यहाँ रख दीजिएगा 1, यहाँ से आपको तैयार हो जाएगा। क्या आ जाएगा, a बराबर हमेशा 1 रख लीजिएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1। यही आपका आ जाएगा द्विघात बहुपद। और आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 हो गया और ये आ गया आपका 12। इस शून्य को निकालना है, बहुत आसान है। आप इसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही आप निकाल सकते हो। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक है, 2 शून्यक होंगे तो पहले हो जाएगा शून्यक। जब भी निकालना है तो आप बराबर में 0 लगा के निकालें, अच्छा रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। कई बच्चे निकालता है कि 4x स्क्वायर ये प्लस में माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और गुना में इधर आके हो जाएगा बट्टे में 4। तो x बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 बटे में 4। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 का जो रूट होगा 3 होगा, 4 का जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आपको प्लस माइनस, एक बार आप प्लस में लिख दीजिए 2 बाई में 3, एक बार माइनस में 3 बटे में 2। यही आपका शून्यक हो गया। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। आप चाहिए तो इसको जो लिखा गया है 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये स्क्वायर में है तो कितना का स्क्वायर 4 होगा, तो 2 का कितना का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, तो x का होगा ना जी। तो ना 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसको कर देते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से फार्मूला पढ़ते हैं। फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b। यानी एक बार इसको जोड़ के लिखिए, एक बार इसको घटा के लिखिए। आइए हम लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बाबू 2x प्लस 3, एक बार हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसको साथे 0 लगाइए, एक बार इसको साथे, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x का मान निकालिएगा यहाँ से, माइनस में 3 बाई में 2, x का मान यहाँ से निकालिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ गलत, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। चलिए तो ये माइनस में नहीं गया तो प्लस में, अब बटा में कितना 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 3/2 प्लस में, यहाँ भी माइनस में, यहाँ भी माइनस में। तो आप इस तरीका से भी बना सकते हैं शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो, दोनों तरीका सही है। आइए अगला सवाल, ये हो गया 12 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल क्या है, आइए ये बनाते हैं।
हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा जान है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो के का मान निकालना है। आइए तो के का मान निकालना है तो आइए, ये तो दिया गया है बहुपद, इसको अगर जो हल करिएगा देखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना इसका ज़्यादा है। ऐसे ही सवाल पूछता है। क्या दिया गया है बहुपद, तो बहुपद जो है दिया गया है कितना देल है, तो देल है बाबू पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में के, यही दिया गया बहुपद। और ये भी दिया गया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तब आपका पूछ रहा है कि के का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो आइए एक फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया है तो फार्मूला के बारे में भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप तो ये पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहिएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यही नहीं होता है। आज से एक फार्मूला और लिख लीजिए कि एक फार्मूला ये भी होता है a माइनस बी का जो होल स्क्वायर करिएगा वो ये भी होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस में 4ab, ये भी हो सकता है। नहीं है तो आप देख सकते हो करके a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना का ही हुआ और माइनस में 4ab, तो आप कह सकते हो a स्क्वायर प्लस में 2 गो माइनस में 4 गो, तो माइनस में बचेगा 2ab और प्लस में क्या चीज़, क्या यही वाला नहीं ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इतना भी फार्मूला आप ये भी बता सकते हैं, इतना के फार्मूला आप ये भी बता सकते हैं। तो हम ई वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम यहाँ जो लिखेंगे वो इस फार्मूला पर काम करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो ई वाला फार्मूला पर। आइए हम यही लिखते हैं। चलिए इसको पहले मिटाते हैं। क्या मैंने अभी बताया कि बाबू जो, तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, अल्फ़ा माइनस जो बीटा का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो आप कहिएगा सर अभी तुरंत बताएं से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा, यही बताएं। अभी एक काम करते हैं, इधर अल्फ़ा माइनस बीटा का मान दिया है, कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस में b बाई में a, तो माइनस b कितना हो जाएगा बहुपद को देखिए आप, तो b हो जाएगा 7 और बटे में a कितना है, तो a कुछ नहीं तो 1, तो 1 के नीचे लिखो चाहे नहीं लिखो, इसका कर देते हैं स्क्वायर माइनस 4, ये होता है c बाई ए अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c आपका हो गया k और a हो गया 1, तो 1 नीचे नहीं लिख सकते हम लोग, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज़ k, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49 माइनस 4k, ये माइनस में इसको इधर ले चलाते हैं तो ये आपका ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 49, ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो 4k बराबर हो जाएगा 49 में से एगो माइनस होगा तो बचेगा 48, तो यहाँ से आपका हो जाएगा k का मान हो जाएगा 48 बटे में हो जाएगा 4, और यहाँ से 12 चौक कितना हो जाएगा 48, यानी कि k का जो मान आया है वो 12 आया है। आप देख सकते हो इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग निकाले हैं, ये फार्मूला आपको याद होना जरूरी रहेगा। और 2025 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2025 जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है इस चीज़ के लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13 गो हो गया है, करीब लगता है 20 गो है। आइए देखते हैं फटाफट कर 14 नंबर, हाँ ये भी 2022 में सवाल पूछा गया है। आइए कैसे बनेगा से,
कहता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत बताएं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही ना होता है। इसके बाद सबसे पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, और बाद में चाहिए अल्फ़ा इंटू बीटा। लेकिन जो यहाँ सवाल कर रहा है, जिनका खाली शून्यक दिया हुआ ही, बड़ी सा बच्चा क्या करता है कि समझ जाता है शून्यंकों का योग है, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, और ये शून्यंकों का गुणनफल है, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, तो उससे गलत बन जाएगा। फिर ये खाली कह दिया है जिसके शून्यक खाली दिया गया है √3 + 1 एवं √3 - 1। तो सबसे पहले शून्यक को शून्यक दिया गया है तो इसका योग निकालते हैं, योग गुणनफल निकालते हैं। तो योग के पड़ जाते हैं अल्फ़ा, योग के पड़ जाते हैं बीटा। आइए इसका योग निकालते हैं। तो योग निकालेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो योग निकालेंगे, अल्फ़ा कितना के पढ़ें, तो √3 + 1 और प्लस बीटा कितना के पढ़ें, तो पढ़ गए √3 - 1। ये 1 से 1 गया कट, तो यहाँ निकल के आ गया 1 √3 1 √3 2 √3, यानी शून्यंकों का जो योग निकल के आया है वो आया कितना, 2 √3। अब करते हैं बात हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको पढ़े अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा √3 + 1 इंटू बीटा के बात करें तो √3 - 1। इसको a + b इंटू a - b पर तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब निकल के आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट आप रख सकते हो। आइए रखते हैं यहाँ पे ax² माइनस, इसका मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 2 √3, अब x इंटू में है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया है, 2 आया है। अब यहाँ से a बराबर हमेशा 1 रखेंगे, a बराबर हमेशा 1 रखेंगे। अगर जो भागा में आता है, बट्टा में आता है, तो जितना रहेगा उतना ले लेंगे। तो a का मान 1 रखेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x² माइनस 2 √3x प्लस में 2, ये आपका आंसर आ गया। यही पूछ रहा था एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यही आपका द्विघात बहुपद हुआ। देख लिए, अब हम लोग 14 सवाल तक पहुँचे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कई सवाल और है, देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आप देख सकते हो। हाँ, ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। हम लोग का त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला लिखा चुके हैं शुरू में कि त्रिघात बहुपद इक्वल टू होता है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला आपका है, ये पिलुआ उड़ने लगा जी, ये हो जाएगा px a इंटू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, क्या हो रहा है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू में हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा बीटा ए गामा। क्या यही त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है? चलो, तो त्रिघात बहुपद तो ज्ञात कर लेंगे। अब क्या कहता है, जिसका शून्यक है, तो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होगा। अगर एगो का कहिएगा अल्फ़ा, तो एगो हो जाएगा आपका बीटा और एगो हो जाएगा गामा। अब यहाँ पर आपको ला के बैठाना होगा, ये नहीं कि शून्यंकों का इसको योग समझ जाइएगा, ये 2 करके है और ये आपका हो गया क्या चीज, और गुणनफल हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। आपका खाली शून्यक दिया गया है, तो शून्यक दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। आइए यहाँ पे निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, निकाल के देखते हैं कितना आता है। इसे अल्फ़ा का मान हो जाएगा 3, बीटा का मान हो जाएगा -1, गामा का मान हो जाएगा -2। तो यहाँ हो जाएगा 3
-1 -2 -3 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान आ गया कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग निकालते हैं किसका, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा का मान कितना 3 इंटू बीटा के मान -1 प्लस बीटा का मान, इसको इस प्रकार से लिखे अच्छा रहता है क्योंकि माइनस से बहुत सारा चीज़ आता है। अल्फ़ा के मान कितना 3, बीटा के मान कितना -1 प्लस बीटा के मान -1, गामा के मान -2 प्लस गामा के मान हो जाएगा -2 और अल्फ़ा के मान हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग लिखेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस हो जाएगा प्लस 2 1 से गुना करेंगे तो 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 तिया हो जाएगा 6। तो यहाँ से देखिएगा तो माइनस में 6 माइनस में 3 माइनस में 9 अब प्लस में 2 तो हो जाएगा माइनस में 7। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा यानी तीनों को गुना करेंगे 3 इंटू -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 एकम कितना 6। अब तीनों निकल गया। आइए अब यहाँ पर तीनों के बारे में रखते हैं। तो ये इंटू एक्स स्क्वायर इसका मान कितना है बेटा, तो 0 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मान कितना आया, तो माइनस में आया है 7 और यहाँ पे है क्या चीज़ एक्स, माइनस के माइनस इसका मान कितना आया है 6 आया है। और ए बराबर कितना लेंगे, तो ए बराबर हमेशा 1 लेंगे बाबू, 1 रखने पर या 1 लेने पर। आइए ए बराबर रखते हैं तो 1 रखेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओ सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ क्यू होगा क्योंकि क्यू यहाँ पे है। तो हो जाएगा एक्स क्यू, ये 0 से गुना होगा तो पूरा 0 बना लेगा, ये बच जाएगा माइनस में 7x और माइनस में 6। यही आपका त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। चलिए इसी तरीके से निकालना है। आगे देखते हैं अगला कहाँ पहुँच गए हम लोग 15। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, 16 नंबर सवाल जो है, आइए 16 ये भी आपका इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव। एक सवाल तो ऐसा रहेगा चाहे आपको 1 नंबर में रहे या 2 नंबर में रहे। चलिए बनाते हैं इसको, हल करते हैं। हल जब इसको करते हैं तो दिया गया है कितना दिया गया बहुपद, ऊपर लिख लेते हैं। प्रॉपर नियम ऐसा ही बनाना है। दिया गया है क्या बहुपद दिया गया है, जरा थोड़ा बोलो तो 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस में 15 यही दिया गया है बहुपद। अब मान कितना पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मान पूछ रहा है 1y में अल्फ़ा प्लस 1y में बीटा। ये भिन्न का जोड़ नहीं है, इसको भिन्न का जोड़ बताओ। 1 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा तो बीटा बचेगा तो बीटा लिख देंगे, प्लस बीटा को बीटा कटेगा तो अल्फ़ा और 1 से गुना होगा तो अल्फ़ा। इसका फार्मूला होता है माइनस में b बाई में a, तो माइनस b कितना, तो b हो गया आपका माइनस में 11, तो लिखेंगे माइनस में 11। अब बटा में क्या होगा आपका a कितना हो जाएगा, तो a हो गया आपका 2 बटे माइनस हो गया ये फार्मूला में माइनस, अब माइनस b बाई ए, ये इसका होता है c बाई ए, तो c कितना, c आपका हो गया ये 15, अब बटा में a कितना हो गया आपका, तो ये 2 माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 11 बटे में हो गया 2, बड़का चिन्ह यहाँ से हो जाएगा 15 बटे में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो जो यहाँ निकल के आएगा इसका आंसर वो हो जाएगा 11 बटे 15। इस प्रकार सवाल आता है। अगर जो ऑब्जेक्टिव की तरह इसका बनाना है आपको, तो देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है। इससे आपको फार्मूला याद करना है डायरेक्ट। कोई पूछ दे 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, तो कैसे बनाना है ऑब्जेक्टिव में, डायरेक्ट इसका फार्मूला याद कीजिए, c बाई में a होता है। कैसे से सुनो पहले, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा आपका बीटा, अल्फ़ा कटेगा तो यहाँ बच जाएगा अल्फ़ा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बाई में a, और इसका होता है c बाई में a से a कट गया, कितना बचा माइनस में b बाई c, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस,
माइनस ओ बी बाई सी है जी, हम क्या लिख दें यार, ओ सेट माइनस में बी बाई में सी डायरेक्ट। अब यहाँ से आइएगा तो माइनस के माइनस, बी कितना है तो बी हो गया -11, तो माइनस माइनस +11, सी कितना है तो सी आपका हो गया कितना 15, यानी 11/15, यहाँ भी था 11/15। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला करना है, कितना इसका फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला हो जाता है -b बाई में c। डायरेक्ट याद कीजिए क्योंकि आपको बता भी दिए प्रूफ करके कैसे होता है इसे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर। हाँ आइए, कह रहा है यदि बहुपद 3x² - 4x + 2k का एक शून्यक है, शून्यक दिया गया है -2 है, तो k का मान बताएं। शून्यक कहने का मतलब, शून्यक कहने का मतलब कि x का मान दिया गया है, वो दिया गया है, क्या दिया गया है, वो शून्यक दिया गया मतलब x का मान दिया गया है, कितना दिया गया है -2। तो ये बहुपद जो दे दिया इससे आपका मान निकालना है, k का मान 4x + 2k, अब बराबर में लगाएंगे 0 तभी निकलेगा। आइए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कितना हम लोग रखेंगे, तो वहाँ वहाँ हम लोग रखेंगे -2। 3 x का मान हो गया -2 का स्क्वायर -4, x का मान हो गया -2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2k = 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया ये हो जाएगा ये 12, माइनस माइनस प्लस 4 दूना हो जाएगा 8 और प्लस 2k = 0। 12 या 8 आपका हो जाता है कितना बेटा 20 प्लस 2k = 0। k का मान निकालना है तो हो गया 2k = हो गया कितना, ये प्लस में गया तो माइनस में 20। k का जगह मान निकालिएगा तो -20 बटे में कितना 2, क्योंकि 2 गुना में नहीं के भागा में। k का मान कितना हो जाएगा -10। ये आपका आ गया k का मान। वेरी गुड। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, 17 पहुंच गए हैं। 17 के बाद में आपका आ जाता है 18। 18 में क्या सवाल है, कहाँ गया 18 भाई साहब, 18 इसमें है ये नहीं, आ गया आपका 19। 19 जो है 2017 में पूछा गया सेकेंड सीटिंग में। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। बहुपद द्विघात बहुपद जो दिया गया है वो देख लो कितना दिया गया है इसे। इसको अगर जो हल हम लोग करेंगे तो जो द्विघात बहुपद है लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो बहुपद जो आपका दिया गया है कितना दिले है 2x² - 8x प्लस में 6। क्या पूछ रहा है, शून्यंकों का योग और कौची गुणनफल। तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का जो योग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, तो होता है -b बाई में a, माइनस के माइनस b आपका है तो b यहाँ से हो जाएगा, ये तो पहले माइनस लिख दिए, b हो गया आपका -8 अब बटे a हो गया आपका 2, माइनस माइनस प्लस 8 बटे में 2, ये कट के आ जाएगा 4। ये आपका आ गया शून्यंकों का योग। अब बात करते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल जो होगा जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, तो ये होता है c बाई में a। c का आपका मान हो गया, c का मान हो गया 6 और a का मान हो गया 2, कट जाएगा तो कितना आ गया 3। देख लिए आप लोग शून्यंकों का योग कितना निकल गया 4 और शून्यंकों का गुणनफल जो है निकल गया कितना 3। और हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे कोई सवाल है भाई, ये 20 नंबर सवाल है लास्ट, बहुत आसानी से बन जाएगा। 2 तरीका से बनेगा, आपको बताए थे हम, दोनों तरीका से। आइए इसको भी बना लेते हैं। एक कायल छोड़ दिया जाए कि छोड़ दें आप लोगों के लिए टास्क,
चलिए 4x स्क्वायर माइनस 8 शून्य निकालना है तो बराबर में 0। आप इसको दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं, ये माइनस में होने गया तो प्लस में, आप स्क्वायर हटाइएगा तो 8, ये गुना में n आ जाएगा तो भागा में, यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस रूट। आप इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ बचेगा 2। आप लिख दीजिए, एक बार इसका प्लस में √2 होगा, एक बार आपका आ जाएगा माइनस में, यही इसका शून्यक हुआ। आप इस तरीका से भी निकाल सकते हो, जैसे पहले बताएं हम, क्या बताएं पहले कि है 4x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे माइनस कितना की स्क्वायर हो जाएगा, ये बोलो तो ई स्क्वायर, यहाँ से कुछ कॉमा हो रहा है, कुछ कॉमा कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो अच्छा रहता है, कुछ कॉमा कर ले। तो यहाँ से 4 कॉमा हो रहा है तो बचेगा x स्क्वायर माइनस में 4 दूना 8 इक्वल टू 0। ये 4 जो इंटू में भागा जाके 0 हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ये करेंगे √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका फार्मूला यहाँ से बन के आएगा, क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b। अब इसके बारे में आगे हम लोग करेंगे, तो एक हो जाएगा x प्लस में √2 और एक हो जाएगा x माइनस में √2 इक्वल टू 0। एक बार इसको साथ 0 लगाइए, x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक हो जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से x का जो मान आएगा माइनस में √2 आएगा, यहाँ से जो x का मान आएगा वो प्लस में √2 आएगा। यही क्वेश्चन है और यही 20 सवाल था जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे, क्वेश्चन बैंक का सवाल था जितना सारा सप्ताह से। बस इतने तक हम इन करते हैं। अब कल जो ये है बहुपद का ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, तब तक के लिए बने रहिए मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।